में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज के लिए जीता अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 8 साल से एक भी कोई बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कार्य या कोई कारखाना या थर्मल का कारखाना, परमाणु कारखाना या कोई बिजली का समझौता इस सरकार ने नहीं किया है। हमारी मांग है कि तुरंत राहत दी जाए। बिजली की जो मार हर वर्ग को जो पड़ रही है, सरकार माफ़ी मांगे और तुरंत राहत दे हरियाणा के लोगों को। देश का सबसे सस्ता बिजली का समझौता किया गया। 25 साल तक एक कंपनी को बिजली देनी थी। आज इस सरकार में इतना भी दम नहीं कि उस कंपनी से ये जो समझौता हुड्डा सरकार के समय देश में सबसे सस्ती बिजली का समझौता 25 साल तक किया गया था, आज उससे बिजली ले वो कंपनी उस बिजली देने से मुकर चुकी है। प्रचार पे कम ध्यान दें, काम पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रचार और इश्तिहारों में तो सरकार चलती हुई दिख रही है, लेकिन वो काम पे ध्यान दें और पंजाब में आपसी भाईचारा, शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति, अमन चैन कायम है। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बिजली संकट देश में है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हरियाणा में है। इससे ज़्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती। केंद्र में भी भाजपा सरकार, हरियाणा में भाजपा सरकार। और ये संकट क्यों है हरियाणा में? जब 2004 में हमारी सरकार बनी तो मात्र 4033 मेगावाट बिजली हरियाणा के अंदर उपलब्ध थी, जिसको बढ़ाकर 3 गुना 12,000 मेगावाट तक बढ़ाने का काम हुड्डा सरकार ने किया था। 3 गुना। 4 थर्मल के कारखाने लगाए थे झाड़ली में, खेदड़ में, खानपुर में और यमुनानगर के अंदर, और 1 परमाणु बिजली का कारखाना फतेहाबाद के अंदर। लेकिन पिछले 8 साल से एक भी कोई बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कार्य या कोई कारखाना या थर्मल का कारखाना, परमाणु कारखाना या कोई बिजली का समझौता इस सरकार ने नहीं किया है, जिसकी वजह से आज देश में जब बिजली संकट आया तो सबसे ज़्यादा उससे त्रस्त आज हरियाणा में अखबार के अंदर आपने जैसे पढ़ा। मैं सरकार से सवाल पूछता हूं कि एक कोई फ़ोटो दिखाएं या एक कोई जगह बताएं जहां बिजली का कोई कारखाना इस सरकार ने लगाया हो। हमारी मांग है कि तुरंत राहत दी जाए। बिजली की जो मार हर वर्ग को जो पड़ रही है, सरकार माफ़ी मांगे और तुरंत राहत दे हरियाणा के लोगों को। लेकिन सर, केंद्र सरकार का कहना है कि कोयले के स्टॉक में कोई कमी नहीं है, राज्यों पर बकाया है, कोयले का मूल्य चुकता राज्य सरकार नहीं कर पा रही है, जिस वजह से कोयले का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जबकि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं। हरियाणा के अंदर तो दिक्कत हरियाणा के जो उपलब्ध बिजली है उसी की दिक्कत है। देखिए, हरियाणा के अंदर तो 2 दिक्कतें हैं। आज सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर बिजली की मार क्यों पड़ी, बिजली कमी की मार क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले 8 साल से एक भी बिजली का पैदावार का नया कोई थर्मल कारखाना नहीं लगाया गया। क्षमता बढ़ाने के लिए कोई नया समझौता नहीं किया गया। हमारे समय 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, हुड्डा सरकार हरियाणा में, तो मात्र 4033 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी हरियाणा में, जिसको बढ़ाकर 12,000 मेगावाट 9 साल के अंदर 3 गुना बिजली की उपलब्धता बढ़ाई गई, जिसमें हमारे हरियाणा में 4 थर्मल के कारखाने, झज्जर में, झाड़ली और खानपुर, हिसार में, खेदड़ और यमुनानगर के अंदर 4 थर्मल कारखाने, और फतेहाबाद के अंदर परमाणु बिजली का कारखाना एक तरफ, और दूसरी तरफ देश का सबसे सस्ता बिजली का समझौता किया गया। 25 साल तक एक कंपनी को बिजली देनी थी। आज इस सरकार में इतना भी दम नहीं कि उस कंपनी से ये जो समझौता हुड्डा सरकार के समय देश में सबसे सस्ती बिजली का समझौता 25 साल तक किया गया था, आज उससे बिजली ले वो कंपनी उस बिजली देने से मुकर चुकी है। सार्वजनिक रूप से अदानी नामक एक कंपनी है जो जिन्हें मना कर दिया। वो किसके दबाव में मना कर दिया? जब समझौता है तो क्यों आप बिजली नहीं ले रहे? हरियाणा की जनता क्यों त्रस्त है? मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि 8 साल से सरकार ने एक भी बिजली का कारखाना क्यों नहीं लगाया? मैं सरकार से सवाल पूछना होता कि हुड्डा सरकार के समय किया गया बिजली का समझौता क्यों लागू नहीं हो रहा? वो बिजली क्यों नहीं हरियाणा के अंदर आई? सरकार जवाब दे। लेकिन सर, अब इतनी तपती गर्मी है, टेम्परेचर 46-47 डिग्री जा रहा है, हरियाणा राज्य भी गर्म प्रदेश है, लोगों के जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा जो बिजली कटौती। त्रस्त है जनता, त्रस्त है, सरकार मस्त है। हरियाणा के अंदर बिजली गुल, महंगाई, बेरोजगारी फुल, ये हरियाणा स्थिति है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी चुनावी दस्तक देने को तैयार बैठी है, सरकार बनाने का दावा कर रही है। पंजाब के पटियाला शहर में जो हुआ, हिंसक झड़पें हुई, प्रो खालिस्तानी नारे लगाए गए, 2 गुटों में झड़पें हुई, ये कितनी बड़ी फेल्योर है लॉ एंड ऑर्डर का, और पंजाब सरकार की मंशा पर क्या? पंजाब सरकार ध्यान दे पंजाब की परिस्थितियों पर। जो लगातार पंजाब से जो दृश्य सामने आ रहे हैं,
उसको लेकर देश को चिंता है। पंजाब सरकार एक बड़े मैंडेट के साथ बनाई गई सरकार है। वो इधर उधर और प्रचार पे कम ध्यान दे, काम पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रचार और इश्तिहारों में वो सरकार चलती हुई दिख रही है, लेकिन वो काम पे ध्यान दे और पंजाब में आपसी भाईचारा, शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति, अमन चैन कायम हो। यही सवाल बीजेपी का कहना है कि भाईचारा, अमन शांति का सूबा पंजाब रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का चुनाव से पहले ही मनसा साफ दिख रहा था, जो पटियाला में अब दिखा। एक तरफ प्रो खालिस्तानी भाजपा इसमें क्या बोले, इसमें भाजपा क्या, ये मैं समझता हूँ कि भाजपा को कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वो कोई, अगर कहीं देश में कहीं दंगे हों या कानून व्यवस्था खराब हो तो उसमें कोई बोले, लेकिन भाजपा ही बोलते उसमें ठीक नहीं लगता। आपको लगता है पंजाब की सरकार दिल्ली से चल रही है? देखिए, वो तो पंजाब के लोग आपको बताएंगे कहाँ से चल रही है। मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कहाँ से चल रही है और कैसे चल रही है, पंजाब के लोग आपको बताएंगे।